नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब 4 बजे, लगभग 4 बज गए और ईशु और कृष्णा ट्यूशन में तो आ गए थे। उसके बाद में मैं भी थोड़ी सी नींद ले ली और बच्चों ने भी थोड़ी सी नींद ले ली। मिस्त्री लग रहे ऊपर, तो मिस्त्री जी की चाय बना रही आंसू। चाय दे आऊँगा। अब मैं आज 3 बंदे हैं मैं टोटल, तो तीन तीन चाय पहुँचा दूँगा। मेरी बना दिए। तो इसका फोन आ रहा, ये मम्मी तो बात कर रही और मैं दिखाऊंगा। जो काफ़ी काम हो गया, अगर बारिश ना आई तो कल को लेंटर तक पहुंच जाएगी दीवार, यानी कि लेंटर डलने तक वो काम हो जाएगा। उसके बाद तो फिर लेंटर डलने का काम रह जाएगा। काम तो बहुत है फिर भी, लेकिन लेंटर डल तो ही मानो मकान बना हुआ सा लगेगा। लेंटर डले तो ये चाय तैयार होगी। मैं चाय दे आऊँ। अरे भर दे कर ना कपों को, और थोड़े थोड़े ही हैं। रख देना सी चाय तो है दिमाग का तेरे पकड़ा कैसे मैं तो नहीं करती। मगर छोटे छोटे से कप हैं बस। तो बड़े लिया करो ना कभी इतने इतने से बड़े ही लाया कहा था करो। कन्हैया को पिए थाला। ये कह रहे तो दो चार ही रह रहे कल को बड़े लिया ये। तो ये चाय दे आऊँगा मैं मिस्त्री जी को। तो वैसे तो कल दिखाया ही था मैंने आपको, ये दीवार होगी उससे बाद में। ये तो लगभग कंप्लीट ही होगी, इससे ऊपर लेंटर ही होगा बस। और जी इधर वाली भी हो जाएगी पूरी। ये रूम की दीवारें हैं और ये होगी हमारी किचन। किचन की दीवार भी आज कंप्लीट कर देंगे मिस्त्री जी। तो कल तक हो जाएगी लेंटर तक। कल अच्छा। और ये स्लेब वाली कब को डालोगे स्लेब? स्लेब तो लेंटर के बाद। अच्छा, बाद में। कि खोल के खाल देंगे ना तो जब फट्टे उट्टे गिरते हैं ना तो टूट जाता है। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी कपड़ों की तय करने में। और ये कपड़े देखे कितने सारे हो रहे, कुछ तो इनमें प्रेस के पहले भी थे ये, और कुछ ये आज ही धुले थे सुबह के टाइम। तो ये आज नहीं मतलब कल धुले थे, कल से आज सूखे। कल तो बारिश आ गई थी एक दिन पहले मतलब। और ये वीडियो है संडे वाले दिन की, और सैटरडे को मैंने ये कपड़े धुले थे। तो यहाँ पे जो भी कपड़े सारों की तय कर दूँगी, मतलब कि जो बिना प्रेस वाले उनकी कर देती हूँ तय, और जो प्रेस वाले हैं उनको साइड कर लूँगी, उन पे फिर मैं करूँगी प्रेस। तो काम इसी तरीके से एक एक करके होता है। और काम मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा रास्ता सा नहीं मिलता, इधर से करती हूँ इधर फैल सी जाता है, वो ही रहता है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं जी, मैं ये करने लगी हूँ, मतलब तय करने लगी हूँ। और यहाँ पे रूई पीऊ के भी कुछ कपड़े थे इधर, और वो भी मैं निकाल रही हूँ। और कुछ छोटे कपड़े उनको भी निकाल दूँगी, जिससे कि मैं कपड़े मुझे मतलब किसी को दे दूँ, क्योंकि अभी ईशू को आते नहीं। ईशू के कपड़े बहुत सारे छोटे हो गए, पजामे वगैरह टी शर्ट, तो मैं सोच रही हूँ मैं निकाल के किसी को दे दूँगी। और इधर ईशू ने लगा दिया फ़ैन, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि जो फ़ैन है हमारा वो भी चलना बंद हो रहा, ख़राब हो गया। उसमें पानी आ गया है छत में, उस वजह से शायद पंखे में भी पानी चला गया, तो वो उसमें फूक गया वो पंखा। तो वो अभी इसके पापा को मैं बोल रही थी कि ठीक करवा दो, तो मैंने कहते अभी रुक जाओ, जब बारिश बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाएगी तब करवा देंगे, फिर दोबारा हो जाए। क्योंकि अभी छत में पानी आया ही हुआ, धूप लगेगी लगभग 15-20 दिन की, तब जाकर सूखेगा। ज़्यादा पानी हो रहा है इस वजह से। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैं लग रही हूँ कपड़ों की तय करने में, सारे रख दूँगी कपड़े और फिर करूँगी प्रेस वालों पे भी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह वो भी करनी है। तो अभी तो बस स्कूल ही जाएंगी, बल्कि ईशू का तो स्कूल खुल गया, मतलब मंडे को गई थी ईशू, लेकिन गुड्डू नहीं गई। ये गुड्डू का मैसेज रात तो आ गया था कि जाना, वो रेडी भी थी कि सुबह ही जाना, बट सुबह ही क्या, रात को 11 बजे के आसपास फिर उसका मैसेज आ गया था कि नहीं जाना नहीं, क्योंकि स्कूल में अभी जो पानी है वो भरा हुआ है वहाँ पे, सूखा नहीं। तो फिर वो यह दिक्कत होती है, चंडीगढ़ में पड़ता है गुड्डू का स्कूल, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा आया, मतलब बाढ़ वगैरह आई, तो इस वजह से। तो खैर जी, तो
और आज आपको बताऊँ, आज ना मेरा मन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। उसका मैं आपको कारण बताऊँ, मैं वीडियो भी कर रही हूँ, सुबह से अभी बैठी, लेकिन मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी करने का। फिर यह है कि काम भी करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, करना तो पड़ता ही है। काम के साथ टाइम भी अपना निकलता है, ऐसा भी नहीं होता कि बैठ जाओ। खाना पीना सब कुछ ही कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी परेशान हो। आज है 9 तारीख, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही, 9 तारीख है आज, आपको पता है 9 सितंबर। और आज वो, मैं यही कहूँगी कि वो मनहूस दिन है जिस दिन मेरे पापा जी गए थे। और 1 साल हो गया। वैसे उनका जो संस्कार है वो तो 10 तारीख में हुआ था, लेकिन 9 मई में हमें छोड़ के चले गए। और 1 साल ये हमने कैसा बिताया, कितनी परेशानी आई, कितनी दिक्कतें हैं हमारे सामने। हमें अपने मम्मी पापा के जाने के बाद ही चला पता, पापा जी के जाने के बाद ही चला। मम्मी जो थोड़ा बहुत ठीक था, वो हमारा मम्मी के जाने के बाद हमें पता चल गया कि कितना जीवन कठिन है। माँ बाप के सामने ना कुछ भी कठिनाई नहीं है, चाहे कुछ भी है, हम हर चीज़ को ऐसे कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि लाइफ ऐसी भी होती है। लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने ऐसी आती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे कैसे करते थे इन चीज़ों को। हमें कभी पता ही नहीं चला कि माँ बाप कैसा सब चीज़ एडजस्ट करते थे, सब चीज़ का सामना करते थे, और हमें कभी पता भी नहीं चला। देखो, सबकी लाइफ अपनी अलग अलग होती है, हमारी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन हमारी लाइफ में 1 साल में इतना स्ट्रगल हुआ, इतना ज़्यादा है हमारी फैमिली में, मेरे मायके वाली में, कि आपको क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकती। और आज का दिन वही है। तो कल से, मतलब यूँ तो ये पूरा सितंबर ही स्टार्ट हुआ था, जब से ये हम सब परेशान हैं, वही दिन गिनते रहते हैं। आज पापा जी एडमिट हुए थे, आज ऐसा था, आज ऐसा था। सारे बहन भाई भी, भाभी भी, सब मिलकर यही बातें करते हैं कि 3 को एडमिट हुए थे, 4 को ऐसे था, 5 को थोड़ा आराम हुआ था। और कल से तो 8 तारीख को मैं पापा जी के पास ही थी, 8 और 9 में। तो 8 से तो मुझे, कल से तो ऐसा लग रहा मुझे, मतलब हर वो पल याद आ रहा कि पापा जी कितने परेशान हो रहे थे लास्ट टाइम, मतलब क्या सिचुएशन, क्या स्थिति आई, क्योंकि वो सब कुछ मेरे सामने ही हुआ। तो जी, आज सुबह से वही परेशान हो रहा मन, सुबह से क्या, कल से बल्कि शाम से मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं करी थी। और आज सुबह, आज एक और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, पापा जी को तो आज 1 साल हो ही गया हमारे, लेकिन आज ही मेरी मम्मी का भी श्राद्ध है। देखो भगवान क्या खेल खेल रहा हमारे साथ, बहुत बड़ी वो है। खैर, कुछ नहीं कह सकते, खेल भी बस जैसे वो रखता है ऐसे ही रहना पड़ता है। लेकिन कितना भारी दिन हमारे लिए है, पूरा दिन रोया भी नहीं जाता। बल्कि कल से तो मेरी कंडीशन बहुत वीक हो रही, रोना भी आ रहा, अपने आप को संभाल भी रही, काम भी कर रही। फिर यह भी है कि मैं रोती हूँ तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं देख के, और सभी होते हैं, कुछ काम भी नहीं होता। लेकिन क्या करें। तो आज मेरे पापा जी को 1 साल हो गया, और आज ही मेरी मम्मी का श्राद्ध है। आज 2 है ना, आज ही है। और यहाँ पे भी मेरे ससुराल में आज, यहाँ पे भी जो पापा जी हैं थे, मेरे ससुर थे, उनका भी आज ही श्राद्ध है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी। और पूरा दिन, मतलब कल से ही लगा लो, दिमाग इतना परेशान हो रहा, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को सब समझा रहे, ये नहीं कि मैं ही परेशान हूँ, सभी परेशान है, एक दूसरे को सब समझा रहे। और गुड्डू के पापा तो खैर इतना सपोर्ट करते हैं मेरा, बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ में कहते हैं कि तू बड़ी, तू ऐसा करेगी और को कौन संभालेगा। बल्कि मतलब मेरा ना किसी से, जैसा फ़ोन भी आ रहा, मेरा ना बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। कल से मैंने ना किसी से बात नहीं करी, मन ही नहीं कर रहा करने का। मैं थोड़ा बहुत, हाँ, भाभी से बात करी थी, वो भी इसलिए कि भाभी पूछ रही थी कि दीदी श्राद्ध में कैसे कैसे क्या करना, तो उसको बताया था। बाकी नहीं हुई कुछ भी। और रात भाई का भी फ़ोन आया था, उससे भी मेरे से बात नहीं हुई। बस वही है, मैं एक दूसरे से छुपा रहे, एक दूसरे को वो कर रहे, लेकिन स्थिति सबकी वही है, मेरी जैसी है ऐसी ही उन सब की भी है। वो मेरे से छुपाते हैं कि ये परेशान होगी, और मैं उनसे छुपाती हूँ कि नहीं ये परेशान होंगे, ये हो रही।
तो खैर जी, बस मैं तो भगवान को ये कहूँगी, जैसा दिन हमारी ज़िंदगी में आ जाया ऐसा कभी किसी के ना आवे। और ये 1 साल हमने कितनी मुश्किल से बिताया हमें पता, और आगे भी क्या मुश्किलें आएंगी ये तो खैर भगवान को पता, लेकिन ये 1 साल बहुत मुश्किल से हमने निकाला, बहुत ज़्यादा। मैं मानती हूँ कि माँ बाप वो चीज़ है, वो पहाड़ है हमारे सामने कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सामने क्या समस्या है। जब में पहाड़ हमारे सामने से हट गया तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी समस्याएं, तो वो ही है। और वे कितनी मुश्किल से, कितनी आसानी से क्या चीज़ करते होंगे अपने बच्चों के लिए, अब हमें पता लग रहा। कहते हैं ना, इंसान जब तक रहता है जब तक उसका इतना नहीं पता लगता, जब वो चला जाता है जब पता चलता है कि हाँ क्या है। चलो जी, बस अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती।